Good morning student, welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall see the rise of Jainism in the ancient India. आज हम देखेंगे कि जैन धर्म का विकास प्राचीन भारत में किस तरह से हुआ। जी हाँ, हमने सेकंड लास्ट क्लास एंड लास्ट क्लास में यह देखा था कि किस तरह से हिंदुज़म का विकास एंशियंट इंडिया में हुआ और समय के साथ साथ हिंदुज़म में क्या क्या कमियां आने लगी और लोग ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिसमें हिंदुज़म की जो कमियां थी वो तो ना हो, लेकिन जो सुप्रीम पावर हो वो जरूर हमको मिले। तो इस तरह से देखेंगे कि आज जैन धर्म का विकास कैसे होता है। तो देख सकते हैं आप द राइज ऑफ जैनिज्म। मैंने एक बात आपको बताया था हिंदुज़म जब हम स्टडी कर रहे थे तब, कि हिंदुज़म में कोई एक हीरो उभर करके नहीं आता है। बाकी जो आप रिलीजन देखेंगे उसमें कोई ना कोई फाउंडर होगा, कोई ना कोई मेन हीरो। फाउंडर मीन्स मेन हीरो की खोज करता कि उन्होंने धर्म को दिया है। लेकिन आप हिंदू धर्म में देखेंगे कि कोई ऐसा मेन फाउंडर नहीं है कि इसने हिंदू धर्म को लाया या इसने हिंदू धर्म की मेन टीचिंग्स दी। और यह एक कमी बनकर के उभरी हिंदुज़म की कि जब लोग आते गए तो उन्होंने हिंदुज़म को अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चालू कर दिया। और कहीं ना कहीं इसी का आपने रिजल्ट देखा था कि जो प्रोफेशन था बाई एबिलिटी की बजाय बाई बर्थ के अकॉर्डिंग जो है तय किया जाने लगा। मतलब आपने देखा था कि हिंदू धर्म में कोई एक ऐसा रक्षक नहीं था या कोई एक ऐसा हीरो नहीं था जिन्होंने मेन जो रूल्स हैं वो फिक्स रूल्स जो हिंदुज़म में दिए हों। आज भी आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म को कोई भी अपने अपने तरीके से डिफाइन कर देता है। और जब आपको किसी रिलीजन का, किसी धर्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होगा तो कंट्रोवर्सी जब बहुत होगी। आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी काफ़ी होते रहती है हमारे इंडिया में, क्योंकि आप देखेंगे ये जो कंट्रोवर्सी होती है उसमें बेसिकली वही लोग होते हैं ज़्यादातर जिनको अपने अपने रिलीजन का पता नहीं होता। अगर उनको यह बात पता चल जाता तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं हो पाती, चाहे दोनों धर्मों के जो फॉलोअर्स है वो दोनों अगर यह बात समझ जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों जो धर्मों या दोनों रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनको अपने अपने धर्मों के बारे में उतना नॉलेज नहीं हो पाता। ठीक है, देखेंगे आप जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो हिंदुज़म जो को फॉलोअर होते हैं वो उस तरह से हिंदुत्व को नहीं जान पाते। और सेकंड धर्म अगर मुस्लिम इस्लामिक कल्चर से भी देखेंगे तो जब वो कंट्रोवर्सी में जो शामिल होते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रीजनल उतने अटैच नहीं होते अपने रिलीजन से, बस वो कंट्रोवर्सी में अपना अपना पावर दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन वास्तव में अगर वो अपने अपने रिलीजन को समझ जाएंगे तो शायद कंट्रोवर्सी ना हो। ठीक है, तो आप इस तरह से जाने वाले हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे हर एक रिलीजन के बारीकियों को बहुत कम समय में समझना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि एक एक धर्म में बहुत बड़े बड़े बुक्स है, बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स है, और मुझे लगता है कि कोई टीचर या फिर कोई कोचिंग या फिर कोई कम्युनिटी एक दूसरे के धर्म को समझने में काफ़ी कहीं ना कहीं एबल नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एवरी रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मेन प्रोसेस है वो आपको जानना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको जब सर्विस अलॉट होगी तो आपको सेकुलर ऑफिसर बनना है। हो सकता है वहां पर हिंदुज़म वाले लोग आए, वहां पर इस्लामिक कल्चर वाले लोग आए, वहां पर जैनिज्म वाले लोग आए, तो थोड़ा थोड़ा उनके रिलीजन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उनके डेफिनेशन में उनके केस को हैंडल कर सके। इसलिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। ये तो रही आपके पोस्टिंग की बात, लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे तो भी कहीं ना कहीं या फिर एथिक्स में, एसे में या फिर जीएस के 1 में कहीं भी ये आ सकता है। तो ये जब बेसिक नॉलेज आपको रहेगा तभी आप उस मेंस के आंसर लिखने में एबल हो पाएंगे। इसलिए हम धीरे धीरे जो बेसिक कर रहे हैं, मैंने बताया था कि बेसिक में आपको सारा कवर करना है थोड़ा थोड़ा, और जब एडवांस स्टडी वी शैल डू एडवांस स्टडी तब हम प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका पोर्शन लेंगे, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके पोर्शन लेंगे, और इंटरव्यू की तो बात फिर हम लास्ट में करेंगे ही करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं द राइज ऑफ जैनिज्म। तो मैंने बताया था कि हिंदुज़म में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो एक डिफाइन कर सके, एक बेसिक लॉ दे सके। आप देखेंगे कि गॉड भी यहाँ पर बहुत सारे थे, विष्णु जी थे, शिव जी थे एंड ब्रह्मा प्रजापति जी थे, और लोग जो है अलग अलग फॉलो कर रहे थे, रिचुअल्स अलग अलग हो गए थे, और कोई भी नया आता था और यहाँ पर हिंदुज़म में डिफाइन कर देता था। आज आप देखेंगे कि अगर कोई हिंदुज़म में कुछ गलत बात करता है तो मीडिया और सोशल मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में वो बात चली जाती है और लोग विरोध करने लगते हैं। लेकिन पहले यह बात नहीं था। पहले कोई फाउंडर आया और बहुत बड़े एरिया में
लोगों को उस तरह से टीचिंग बता देता था। जैसे आप पुरुष सूक्त देख लीजिए, 10वां सूक्त था, उसमें यही बताया गया था कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। अगर हो सकता है यह उस समय मीडिया और सोशल मीडिया होता, अगर ये बात पहले बार कहीं कोई किसी ने कही होती तो सारे लोग विरोध करते, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय मीडिया सोशल मीडिया नहीं था। ऐसा बोलने वाले लोग एक रीजन में पहले इस तरह से बताए होंगे कि ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, और धीरे धीरे ये फिर बात जो है पूरे इंडिया में फैलने लगी थी। और इस तरह से एक रूल, एक रेगुलेशन और एक डेफिनेशन ना होने की वजह से हिंदुज्म में कमी आई, जो आज तक है। आप देखेंगे आज भी हिंदुज्म में कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि प्रोसेस फिक्स है। आप देखेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि नॉर्थ इंडिया का जो हिंदुज्म है वो अलग प्रोसेस फॉलो करता है, साउथ इंडिया का जो हिंदुज्म है वो अलग प्रोसेस फॉलो करता है, एंड वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। तो हिंदुज्म में फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है, और इस वजह से आज भी आप देखेंगे कि हिंदुज्म में कोई भी किसी भी तरह का डेफिनेशन दे देता है और लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है डेफिनेशंस की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करना चाहिए और फिक्स रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही हिंदुज्म की जो ड्रॉबैक थी उसकी बात। लेकिन अब देखते हैं जैनिज्म कैसे आया। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जैनिज्म आया। तो देखते हैं जैनिज्म में जो है फाउंडर हैं, हिंदुज्म में फाउंडर नहीं थे, कोई पर्टिकुलर फाउंडर या पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था जिन्होंने हिंदू धर्म जिसके आधार पर चलता हो। लेकिन जैन में, जैन धर्म जो कि हमारे इंडिया में और उसके साथ साथ विदेशों में भी फॉलो किया जाता है, तो उसमें 24 टीचर्स आए। टीचर्स मतलब आप समझ जाइए कि आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की कोचिंग, इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें फीस तो मैं दे रहा हूं हर साल पे हर साल, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी कोचिंग ढूंढना चाहिए। और वहां पर टीचर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे कोचिंग के टीचर भी आते हैं जो इजी वे में बताते हैं। सेम उसी लॉजिक से आप समझिएगा, बहुत इजी एग्जांपल से यूपीएससी के टीचर और रिलीजन, उसको आप एक साथ देखिएगा। मैं यहां लिखता हूं यूपीएससी कोचिंग, ठीक है, कोचिंग एंड जो रिलीजन है इन इंडिया, ये दोनों को लिंक करके आप पढ़ेंगे तो रिलीजन और कोचिंग बहुत इजी हो जाएगा। आप सबको जो बेसिक है, बेसिक स्टूडेंट्स है जो बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। जैसे आप कोचिंग करते हैं, अभी मान लो आपने कोचिंग 1 ज्वाइन किया और आपको लगा ठीक है, आपने इसका नाम सुना, काफी फेमस है और काफी लोग यहाँ पर एडमिशन ले रहे थे, तो आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया, ठीक है। लेकिन आप टाइम दे रहे हैं, 1 साल दे दिए, 2 साल दे दिए, फीस पे फीस भरते जा रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि मुझे कोई दूसरा कोचिंग है क्या जहां पर टीचर तो सेम हो, गोल तो सेम हो। गोल मीन्स यूपीएससी एग्जाम जो क्लियर जो कराता हो, लेकिन जो प्रोसेस वो सेम हो, फीस भी कम हो और बहुत कम लागत में, कम कॉस्ट में मैं गोल सेम वहां तक पहुंच पाऊं, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरे कोचिंग ज्वाइन करेंगे, है ना। तो वैसे ही हुआ हिंदुज्म में। अब आते हैं हम रिलीजन में। तो रिलीजन में क्या हुआ, धर्म में, हिंदुज्म में मैंने आपको बताया था कि कोई डेफिनेशन इसका फिक्स नहीं था, और उसके साथ साथ जो 16 संस्कार थे वो काफी महंगे साबित हो रहे थे, जो नॉर्मल आदमी बर्डन नहीं कर पा रहा था। और सबको, लेकिन ये है कि गॉड तक पहुंचना या गॉड तक पहुंचना सबका गोल था। जैसे यहाँ यूपीएससी है, वैसे यहाँ पर गॉड को एक यूपीएससी एग्जाम समझ लीजिए कि यूपीएससी एग्जाम की तरह गॉड तक पहुंचना या उनको खुश करना या उनको जानना, ये गोल था, ठीक है। तो हिंदुज्म तो पहले डिफाइन कर रहा था कि हाँ इस तरह से गॉड है, बहुत सारे डेफिनेशंस और बुक लिख दिए गए थे, लेकिन बर्डन काफी और था, लोग सोसाइटी हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये हुआ कि आया जैन धर्म, ठीक है। जैसे ही कोचिंग आप बदलते हैं, वैसे ही जो है रिलीजन का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो है जैन धर्म को अडॉप्ट करने लगा। लेकिन जैन धर्म में कौन टीचर थे, टीचर आए थे। सबसे पहले कोचिंग कौन स्टार्ट करता है, कोई ना कोई टीचर स्टार्ट करता है। जैसे कोचिंग 1 के टीचर, कोचिंग 2 के टीचर, वैसे हिंदुज्म के जो टीचर्स थे, जो बताने वाले थे, कहीं ना कहीं वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ये बात बता दिया गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, आप अगर राजा के घर में पैदा हो गए तो राजा ही बनेंगे। और
ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण ही बनेंगे, तो लोगों के पास ऑप्शन कम हो गए थे और वो ऐसा देख रहे थे अगर आपको हिंदुज्म में रहना है तो ये बात मानना ही पड़ेगा, या फिर आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज में भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, तो पार्टी भी लोग चेंज करते हैं। सेम वैसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आप ये कोचिंग वाला एग्जाम्पल याद रखेगा कि जब कोचिंग बदलते हैं वैसे यहाँ पर धर्म बदला। ठीक है, धर्म कब बदलता है? जब हमको ऐसे टीचर मिलते हैं। आप देखेंगे कोई कोचिंग कर रहे हैं लेकिन कोई टीचर दूसरे कोचिंग में अच्छा होता है तो हम उधर शिफ्ट होते हैं। सेम वैसे यहाँ पर 24 टीचर्स आए। कितने आए? जैन धर्म में याद रखेगा कि 24 टीचर्स को हम क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने अलग अलग टीचिंग्स दिया। तीर्थंकर आए। सबसे पहले जो थे ऋषभ देव, ये जो है सबसे पहले थे, और इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए 24वें जो थे महावीर। ठीक है, महावीर जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 540 BC, 540 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व ने मैंने बता दिया है कि कब ईसा पूर्व होता है, 2024 से 0 और 0 से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था महावीर का। वैसे तो देखेंगे कि मेन जो जैन धर्म के फेमस टीचर या फेमस जो है तीर्थंकर बोले जाते हैं, सबसे पॉपुलर, वो महावीर जी हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इनका जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व BC में हुआ, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन आप देखेंगे इनसे पहले जो है 23 और भी टीचर्स थे। तो अब देख सकते हैं कम से कम इससे 100 ईयर्स पहले हमको जाना पड़ेगा ना। 24 है वैसे तो 200 ईयर्स भी जा सकते हैं। तो 4th 5th सेंचुरी, अगर एप्रोक्स बोलेंगे 4th 5th सेंचुरी BC मीन्स क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट। ये बिफोर क्राइस्ट 4th 5th सेंचुरी में जो है जैनिज्म कहीं ना कहीं आया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो लास्ट थे, लेकिन इनसे पहले भी कई आए थे, तो कम से कम 200 साल इनके एज को मान लीजिए, हो सकता है और भी पहले होगा, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 4th 5th सेंचुरी BC में जैन धर्म आया था। ठीक है, अब देखिए 24 तो है, लेकिन 24 का हम 24 के जो डिटेल है वो नहीं पढ़ पाएंगे ना। वैसे तो मैंने बताया था कि एक एक का अपना अपना लाइफ स्टाइल है, एक एक सेक्रीफाइस है, अगर एक एक का डिटेल पढ़ते जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, है ना। तो मेन हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला का पढ़ लेंगे एंड सबसे लास्ट का हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ऋषभ देव जी के बारे में। वैसे तो यहां पर लास्ट के जो 1 से लेकर 22 है, फर्स्ट 22, उनके टीचर्स का ज्यादा डिटेल नहीं है इन आवर बुक। जैनिज्म के बुक्स अगर देखेंगे तो उसमें इनको डिटेल मिल जाएगा, लेकिन हमारे बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो हमको बेसिक करना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं ऋषभ देव जी के बारे में। ठीक है, ऋषभ देव जी, अब देखिए नाम है इनका ऋषभ देव। ऋग्वेद, अब देखेंगे हिंदू, लिंक करके ही पढ़ते जाएंगे ना तब आपको थोड़ा पता चलेगा। हिंदुज्म के जो ऋग्वेद, क्योंकि हिंदुज्म जो है बुक्स लिखे गए थे, तो ऋग्वेद में ऋषभ देव जी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, और अरिष्ट नेमी, इन दो का डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में कहीं ना कहीं मिलता है। अब देखिए हिंदुज्म के लोग क्या दावा करते हैं कि नहीं, आपके जो ऋषभ देव है उनका तो हमारा डिस्क्रिप्शन या डिटेल हमारे रिलीजन में मिलता है। बुद्धा जी का जो है डिटेल बोलते हैं हिंदुज्म वाले कि ये भी अवतार में आते हैं और अवतार हैं, ऐसा दावा करते हैं। अब ये सच है या फिर ये मिथ है, ये फैसला कॉन्ट्रोडिक्शन और कंट्रोवर्सी वाली बात है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है या हम खुद से सोच सकते हैं। तो देखिए पहले जो है एंशिएंट जो रिलीजन है वो क्या था? हिंदुज्म था। आप कोई भी, जैसे हिंदुज्म में माँ बाप है, बच्चों का नाम किस पर रखते हैं? हिंदुज्म के कोई ना कोई अच्छे नाम पर रखते हैं। तो पहले जो धर्म आ रहा था आप देखेंगे कि हिंदुज्म ही लोग फॉलो कर रहे थे। तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऋषभ देव जी के जो पेरेंट्स रहे होंगे उन्होंने ऋषभ देव जी का नाम वेद से लेकर के यहां बनाया होगा, ना कि हम ये बोल सकते हैं कि इनका नाम पहले से वहां डिपिक्ट हुआ होगा, है ना। लेकिन बाद में क्या बोला जाने लगा कि नहीं, ये देखिए ऋषभ देव जी आपके धर्म जो है वो जैन धर्म जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही आया है। लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता है ना। आप खुद सोचिए, जब हम मान लो कोई धर्म फॉलो कर रहे हैं तो हम नाम किस में रखेंगे? नाम हम रखेंगे अपने ही धर्म में, लेकिन हो सकता है वो जो बच्चा हो वो दूसरा धर्म चेंज कर ले, या फिर वो नया धर्म खोज ले, नया धर्म बना ले, या फिर सेकुलर हो जाए, लेकिन नाम तो क्या रहेगा? वही रहेगा जो हमारे धर्म का बुक है। तो ये दावा किए जाने लगा हिंदुज्म के फॉलोअर्स के द्वारा उस समय भी, जैसे बुद्धा जी का भी दावा किया जाता है। सच है या नहीं है वो डिटेल्स आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा लगता है। क्या लगता है कि जब इनके पेरेंट्स रहेंगे ऋषभ देव जी के, उन्होंने नाम रखा होगा वो जो थे वो हिंदुज्म फॉलो करते रहेंगे,
उन्होंने नाम रखा होगा उस बुक से, लेकिन बाद में ऋषभ देव जी ने नया जो है रिलीजन लाया होगा, ठीक है। बाकी आप ये डिटेल जो है पता कीजिएगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ऋग्वेद में इनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। देखिए, वनडे बुक को पढ़ना और उसमें सोचना, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग एनी टॉपिक, ठीक है। रीडिंग में क्या होता है कि आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस आ गया एग्जाम में और आपने आंसर दे दिया, ठीक है। वनडे एग्जाम जो एसएससी हो गया या पीएससी, स्टेट पीसीएस हो गया, इसमें ये सब चलता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपको क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है। जैसे ऋग्वेद में ऋषभ देव जी का डिस्क्रिप्शन है, तो ये आपको पीसीएस में एज इट इज आ जाएगा कि ऋग्वेद में किनका डिस्क्रिप्शन है या किनका नहीं है, ठीक है। तो आपने ऋषभ देव जी बोल दिया, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में ये होता है, इसमें आपको सोचना पड़ता है, कितने तरीके से आप सोच सकते हैं, कितने तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, तभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है कभी भी यूपीएससी के प्री में या मेंस में रिपीट नहीं होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप उस पोस्ट में जाएंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे, आप देखेंगे अभी भी आईपीएस ऐसे ऐसे केसेस हैंडल कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ना वो नेताओं को कुछ बोल सकते, ना वो छात्रों को बोल सकते, ना वो वहाँ के गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते। इधर स्टूडेंट जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उधर गवर्नमेंट जो है उन पर प्रेशर कर रही है पुलिस को कि आप ही जाकर के बात करो। देख सकते हैं अभी पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिशियन डायरेक्ट बात करने नहीं आया, नहीं। आप बीपीएससी के चेयरमैन देख सकते हैं, वो भी आईएएस हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट आ नहीं पा रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं, आप ना इधर बोल सकते हैं ना उधर बोल सकते हैं, आपको नया नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तभी कर पाएंगे जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जब सिलेबस इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी का सिलेबस है वो कुछ परसेंट होता है, तभी आप देखेंगे सिलेक्शन के बाद भी 2 साल आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, तब जा करके कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ना। तो धीरे धीरे स्किल आएगी। ये सोचिए, एग्जाम तो एक प्लेटफॉर्म है, हालांकि एग्जाम भी अपने आप में बड़ा होता है एग्जाम क्लियर करना, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे स्किल्स है जो आपको अभी से कोशिश करना डेवलप करने का, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऋग्वेद में ऋषभ देव जी और अरिष्ट नेमि, ये 2 चीज का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ भी ये इस तरह से सोचा कीजिए, आप जितना सोचेंगे ना यूपीएससी में, अभी देखते हैं मैंने बोला भी था, फैक्ट नॉलेज नहीं आता यूपीएससी में, यूपीएससी में आता है कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। पढ़िए 20%, पढ़ेंगे कितना? 20% आपको बुक से पढ़ना है और 80% आपको खुद सेल्फ आपको एनालिसिस करना है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। और कोई बड़ा बड़ा रिसर्च नहीं करना है, खुद से आप सोच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया ना कि ऋग्वेद में ऋषभ देव जी का डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। अब ये एक लॉजिक ये हो सकता है कि सच में ऋषभ देव जी का वर्णन जो है ऋग्वेद में रहा होगा और फॉरकास्ट किए होंगे वेदों ने कि इस तरह से ऋषभ देव जी का जन्म होगा या फिर बुद्धा जी का जन्म होगा, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जिस तरह से जो ऋषभ देव जी के पेरेंट्स थे वो हिंदुज्म को फॉलो करते थे, और जाहिर सी बात है नेचुरल थिंग है दिस इज कि जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है वो अपने बच्चों का नाम उसी रिलीजन के बुक्स के फेमस जो भी नाम आते हैं उसमें से रखता है। तो हो सकता है ये कि ऋषभ देव जी का नाम भी वैसे रखा गया होगा और बाद में इन्होंने अपना नया रिलीजन स्थापित किया होगा या फिर बनाया होगा, ये भी रीजन हो सकता है। तो 2 रीजन हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसी हर टॉपिक में आप अपने तरफ से लॉजिक लगाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, बैक टू द टॉपिक, विष्णु पुराण मैंने बताया था, वेद और पुराण ये 2 जो हैं आप देखेंगे, वेद पुराण बार बार सुनने में भी अच्छा भी लगता है और ये बार बार डिस्क्रिप्शन जाता है। वेद पुराण जो है यही गॉड के डेफिनेशन काफी देते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बुक्स थे इन द हिंदुज्म, लेकिन वेद और पुराण ज्यादा फेमस थे। तो विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण ये दोनों जो है, वही मैं बताया था ना, 10 अवतार बोलते हैं, कभी कभी 24 अवतार बोलते हैं। तो 10 अवतार में जो है इन कार्नेशन ऑफ नारायणा यह बोला गया कि ऋषभ देव जी है, ऋषभ देव भी जो है वो 10 अवतारों में से एक है, ठीक है। तो ये बोल दिया गया था। अब देखिए, जैन धर्म के फाउंडर हैं ऋषभ देव जी, लेकिन हिंदुज्म अपना दावा कर रहा था कि नहीं, ऋषभ देव जी का वर्णन तो हमारे ऋग्वेद में भी है, विष्णु पुराण में भी बोल रखा था, तो भागवत पुराण में भी बोल रखा था। इनडायरेक्टली जो है जैनिज्म है, हिंदू धर्म का ही पार्ट है, ऐसा दावा उस समय किया जा रहा था। लेकिन अब हिंदुज्म अलग है, जैनिज्म अलग है या एक है, ये तो
उस धर्म के हिंदुज्म और जैनिज्म के फॉलोअर जो है ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमको यही देखना है कि ये जो है नॉलेज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि जैनिज्म में 24 टीचर्स हैं, उसमें से फर्स्ट 22 है जो ऋषभ देव जी से 22, उनका डिटेल ज़्यादा दिया नहीं गया। ठीक है, हमारे वन डे बुक में वैसे तो आप जितना गूगल करते जाएंगे उतना मिलते जाएगा, लेकिन हमको उतना अभी डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ मेन जो टीचर है उनको देख लेंगे। लास्ट के जो 2 थे, पार्श्वनाथ जी एंड महावीर जी, इनका डिटेल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ एंड महावीर, उसमें भी पार्श्वनाथ का थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और महावीर जी का ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो है महावीर जी इनको ज्यादा क्रेडिट जाता है फॉर द जैनिज्म को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऋषभ देव जी को तो हमने देख लिया, क्या देखा कि ऋग्वेद में ऋषभ देव एंड अरिष्टनेमी का डिस्क्रिप्शन है, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण यह बोलता है कि ऋषभ देव जी नारायण के अवतार है। ये 2 चीज इतना डिटेल आपको पता चल गया। फर्स्ट 22 का हमको यहाँ पर कोई डिटेल्स पता नहीं है। इन अमंग 24 टीचर्स ऑफ जैनिज्म लास्ट 2 का हमको देखना है, तो लास्ट जो है 23rd जो है पार्श्वनाथ एंड 24 महावीर। 24th वाले को याद रखना है, महावीर जी एंड बुद्धिज्म के, ये दोनों जो है एक टाइम के बोले जाते हैं, और महावीर और बुद्ध ये दोनों को याद कीजिएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ में आते हैं, पार्श्वनाथ जी के डिटेल में, तो ये देखिए कि प्रिंस ऑफ बनारस थे, यानी राजा थे, ये समझ जाइए राजा थे। अब देखिए राजा भी उस समय हिंदुज्म काफी चल रहा था, तो हो सकता है अब यहाँ पर ये भी एक प्रूफ मिल जाता है कि प्रिंस है, तो प्रिंस का नाम भी हम कहाँ से रखेंगे, वेद से ही रखा गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्श्वनाथ जी है इनका नाम भी वहीं से रखा गया होगा, कहाँ से, वेदों से। तो इनका तो वैसे डायरेक्टली नहीं मिला प्रूफ, लेकिन ऋषभ देव जी का मिल गया था। ठीक है, तो ये प्रिंस थे कहाँ के, बनारस के। अब आप देखिए बनारस के थे तो वही हिंदुज्म फॉलो कर रहे थे, लेकिन अबंडन द थ्रोन, इन्होंने सिंहासन को छोड़ दिया। अब आप बोलते हैं ना आईएएस बनेंगे, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि रिजाइन भी दे देते हैं कई लोग, कि अगर वहां पर आईएएस में अगर आपको उस तरह से काम करना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आईएएस में आपको एग्जीक्यूटर बनना है, अगर आपको सिस्टम में काम करना है, कुछ फ्री काम करना है, तो आपको रिजाइन भी करना पड़ जाता है। तो कुछ लोग देखेंगे, कोई एक कश्मीर के आईएएस थे, उन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, और कुछ लोग ने रिजाइन कर दिया, और अभी भी आप देखेंगे कि लगातार रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग डेयर दिखाते हैं कि हमको कुछ और करना है, किसी और तरीके से सोसाइटी को सर्व करना है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे इनको राजा तो बना दिया गया था, जो पार्श्वनाथ थे वो आईएएस बोल सकते हैं, आईएएस 1 रैंक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, इनको मजा नहीं आता, ये सोच रहे थे कि सिस्टम में मैं आ तो गया हूँ, सिस्टम में मेरे को पावर तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं जाता हूँ भला करने, तो ये जो हिंदुज्म के बड़े बड़े फॉलोअर्स है या बड़े बड़े रूल बताने वाले हैं, वो मेरे को ही बोलते हैं कि नहीं आप राजा हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हो सकता है पार्श्वनाथ जी किसी दूसरे को बोल रहे हो कि नहीं आप मंत्री बन जाओ, आप शूद्र नहीं, आप मंत्री बनने के लायक हो, तो मंत्री बनाने की कोशिश की होगी, या फिर हो सकता है कि उनको ब्राह्मण बनाने की कोशिश किया होगा, या फिर उनको बोला होगा कि नहीं आप पूजा में आ सकते हो, किसी का पूजा में मन रखा होगा। लेकिन जो हिंदुज्म के जो गवर्नर थे, जो पुजारी थे, उन्होंने बोला होगा नहीं पार्श्वनाथ जी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वेदों में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जब इनको लगा था कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं यहाँ पर आईएएस नहीं कर सकता, तो देखेंगे कई लोग आईएएस भी रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही इन्होंने उस आईएएस के पोस्ट को, प्रिंस के पोस्ट को त्याग दिया एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट, और एक साधु की जिंदगी सच ढूंढने के लिए निकल गया। जैनिज्म का सबसे पॉजिटिव बात, वैसे तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख सकते हैं कि जैनिज्म में अभी भी बड़े से बड़े पोस्ट वाले एक क्षण में सब कुछ छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कई बार वो प्रोसेस होता है इनका, देखते हैं कि कहीं ना कहीं संन्यास बोल सकते हैं, संन्यास अपनाने वाला, संन्यास धर्म अपनाने वाला। तो बड़े बड़े जो आईआईटीएन हैं या फिर एमबीए कर चुके हैं या लाखों में कमाते रहते हैं, वो एक पल में आप देखेंगे कि दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा आप देखेंगे कई वीडियोस आता रहता है, कुछ तो बचपने में ही ले लेते हैं, और कुछ बड़े बड़े जो हस्बैंड वाइफ भी ले लेते हैं। देख सकते हैं इतने मॉडर्न होने के बाद भी अगर जैनिज्म में इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो इनके जो हीरो थे उन्होंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो लेट द लाइट ऑफ हर्मिट, कहाँ वो प्रिंस थे, आईएएस थे, और कहाँ वो फिर धीरे धीरे लोगों के पास फिर से गए ढूंढने के लिए सच को। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो है काफी मेहनत की है, और 4 टीचिंग दिया था इन्होंने, क्या दिया था, जो जैनिज्म का 5 जो टीचिंग्स है उसमें से 4 जो है पार्श्वनाथ ने दिया था, पार्श्वनाथ जी ने दिया था। ये याद रखिएगा कौन कौन सा टीचिंग्स है। सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, जो नियम है, वो बोला कि
वैसे भी हिंदुज्म में आप देख सकते हैं 16 संस्कार, फिर 4 फल फ्रूट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह से 4 वर्ण ऐसे डिफाइन कर दिया गया था। ठीक है, एथिक्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमने शॉर्ट में हिंदुज्म को किया है। तो वहां पर 16 संस्कार का बर्डन बन गया था, लेकिन जो पार्श्वनाथ जी है उन्होंने बोला कि 16 संस्कार वगैरह छोड़िए, उसमें अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपके एबिलिटी तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो 4 चीज आप अपनाइए। क्या क्या अपनाइए? अहिंसा, नॉन इंजुरी, किसी को मत मारो। आप अगर मार रहे हो, देखोगे हिंदुज्म में उसमें बलि प्रथा आ गई थी, ये दो वो दो, मतलब बताया ना कि हिंदुज्म को अपने अपने लोग डिफाइन कर रहे थे। अब गॉड को पहले जो है वो देना था, जो भी आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट लोग जो है देते थे, लेकिन बाद में ये बोला गया कि नहीं नहीं, एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो भी चीज है अच्छी चीज है उसकी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बलि जो हो गई थी, लेकिन पार्श्वनाथ जी ने बोला कि नहीं, अहिंसा फॉलो करो, किसी भी जानवर, जीव जंतु या फिर पर्सन को आप मारो मत, उसको बोलते हैं अहिंसा। दूसरा जो प्रिंसिपल दिया उन्होंने बोला सत्य, सत्य यानी नॉन लाइंग, कभी भी झूठ मत बोलो। तीसरा था आस्ते, नॉन स्टीलिंग, कभी भी चोरी मत करो। ठीक है, एंड चौथा जो था अपरिग्रह, नॉन पोसेशन, कोई भी चीज को इकट्ठा मत करो ज्यादा। अपोसेशन, अपरिग्रह ने क्या होता है, आप देखेंगे हिंदुज्म में सब लोग अपना अपना अमीर बनने के लिए, राजा का बेटा राजा बन रहा था, लेकिन सारे जो मनी है उसको अपने पास जो है संचय कर रहा था। लेकिन जो पार्श्वनाथ जी है उन्होंने जब गए हर्मिट की तरह लाइफ स्पेंड की, तो उन्होंने 4 लेसन दिया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना होगा नया रिलीजन में, और इसमें भी गॉड मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था। और जो 5वां था, 5 वैसे तो बेसिकली इन द जैनिज्म 5 प्रिंसिपल आर फॉलोड बाय द जैनी पीपुल्स, लेकिन जो 5वां था ब्रह्मचर्य, वो महावीर जी ने दिया था। ठीक है, अब देखिए महावीर जी का क्या काम था कि पार्श्वनाथ जी ने तो 4 दिया था, लेकिन जो कमी थी वो महावीर दिए थे, है ना। तो जो रिलीजन होता है उसमें जो बाद के टीचर आते हैं वो ये नहीं बोलते कि पहले जो दिए थे वो गलत है, बस उसकी कमी को या फिर कोई कमी रह जाती है उसको पूरा किए थे। तो महावीर जी ने जो 5वां था ब्रह्मचर्य वो दिया था। ठीक है, अब देखिए जो पार्श्वनाथ जी है उनकी जो डेथ हुई थी वो समेत शिखर, पारसनाथ हिल, गिरिडीह, झारखंड, यहां पर इनके जो है डेथ हो गए थे। ठीक है, इनका ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, इनके पेरेंट्स के बारे में डिटेल आप जान सकते हैं, लेकिन इन जो होता है मेन इनके काम के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने ये देखा कि जो पार्श्वनाथ थे वो प्रिंस थे बनारस के, उन्होंने थ्रोन को छोड़ दिया और एक हर्मिट की तरह, साधु की तरह जिंदगी जी और 4 लेसन दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अब हम देखते हैं महावीर जी के बारे में कुछ डिटेल, उसके बाद जैनिज्म के जो है प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद उनके पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स। अब हम देखते हैं 24वें तीर्थंकर या फिर 24 जो टीचर थे आप जैनिज्म, उनके बारे में थोड़ा डिटेल। आपने देखा कि ऋषभ देव जी जो फाउंडर थे, उसके साथ साथ आपने देखा कि पार्श्वनाथ जी ने किस तरह से जो प्रिंस का पोस्ट था उसको छोड़ा और उसके साथ साथ 4 लेसन जैनिज्म को दिए। और उसके बाद जो महावीर आए थे इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो देखिए इनका जो बर्थ था वो 540 BC में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। ये देखिए याद रखिए, बिहार जो है वहाँ से बहुत सारे रिलीजन का जो है बर्थ हुआ है, और बिहार वास्तव में टैलेंटेड लोगों की जो प्लेस है वो रही है। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे टैलेंटेड काफ़ी होते हैं वहाँ से। अब देखिए कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में जो है महावीर जी का बर्थ हुआ। इनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ और मम्मी थी उनकी त्रिशला। ये भी रॉयल फैमिली से थी। रॉयल फैमिली जो बिंबिसार है, हमने पढ़ा था बिंबिसार इन द एंशियंट इंडिया, उनकी रिलेटिव थी उनकी मम्मी। मतलब दोनों देखिए रॉयल फैमिली से थे। ठीक है, इनका जो मैरिज हुआ था वो यशोदा इनसे हुआ था, और ये भी रॉयल फैमिली से थी। देखिए सब कोई IAS IPS मतलब हाई फाई प्रोफाइल से थे। जैसे कि पार्श्वनाथ के जो मम्मी पापा थे वो भी इसी तरह से किंग एंड क्वीन थे, उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं ना, उस समय राजा यानी IAS IPS, आप इस समय आप देखेंगे IAS IPS है ना टॉप मोस्ट ऑफिसर। वैसे ही अगर आप किंग के बेटे हैं तो समझ जाइए प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्रधानमंत्री या उससे रिलेटेड IAS का पोस्ट ही मानिए। ठीक है, तो इनके भी देखिए मम्मी
वाइफ भी एकदम नॉलेजफुल एंड द रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उनके डॉटर जो थी अनुजा, उन्हीं को प्रियदर्शनी भी बोलते थे। एक बेटी थी महावीर जी की, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी। उनके एक दामाद थे डॉटर इन लॉ जमाली, ठीक है। जमाली जो थे वही पहले डिसिपल बने थे महावीर के। अब देखिए, आज भी अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कई लोग आपके रिलेटिव जो है अपोज करेंगे कि क्या कर रहे हो, कुछ और कर लो, बिजनेस कर लो, वहां पर पोस्ट कम है। बहुत कम लोग का होता है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1000 लोग का होता है, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, बहुत सारे। तो आप देखेंगे हमारी फैमिली के लोग आज के डेट में हमारा अपोज करते हैं, लेकिन जो हो सकता है इनके मदर फादर एंड इनकी वाइफ ने भी अपोज किया होगा कि आप तो रॉयल फैमिली हो, आप किंग हो, कहाँ आप सन्यास की तरफ जा रहे हो या फिर क्यों छोड़ करके जा रहे हो, और बाद में अपोज भी किया होगा। हालांकि ये 30 साल की एज में चले तो गए थे। उसके बाद जो पहला जो इनका शिष्य था डिसिपल, वो कौन था? इनका जो दामाद था वही बना था जामाली। तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे अपोज तो करेंगे, आप अगर नए रास्ता चुनने की कोशिश करेंगे या फिर आप एकदम से यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है शुरू में आपके पेरेंट्स या जो लोग हैं वो मना करें, लेकिन कोई ना कोई साथ देगा। तो वैसे ही महावीर जी जब कैवल लेकर के आया था, जो पहला शिष्य बना था वो जामाली, इनका डॉटर इन लॉ जो दामाद था, उन्होंने ही बोला था कि नहीं, मैं आपको फॉलो करूंगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो सच रहता है तो कहीं ना कहीं आपको साथ देना मिलेंगे। और 30 साल की एज में, देखिए यहाँ पर लाइट पड़ रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डिजिटल बोर्ड में ये सब जो है राइटिंग्स आप देख रहे हैं काफी अच्छे से आता है, कुछ नहीं ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यूपीएससी के लिए आप घर से ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखिए, बाकी राइटिंग तो आप अपने नोट्स में खुद से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके, है ना। मैं जल्दी करना है और सारे चीज को एक बोर्ड में लिखना है, इस वजह से जल्दी लिख देता हूं, लेकिन आप समझ सकते होंगे, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। मेन है समझ जाइए, समझने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद अपने राइटिंग में आप अच्छे से लिखेंगे, लेकिन समझना मेन है। तो देखिए 30 साल की उम्र में महावीर जी ने जो है एसेटिक बन गए थे। ये बोले कि अब ये भी पार्श्वनाथ जी की तरह कि मैं भी अब उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं बंधा महसूस कर रहा हूं। और उस समय तक जैनिज्म उतना डेवलप नहीं हुआ था। देखिए उन्होंने जो पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 लेसन तो दे दिया था, लेकिन अभी उतना फेमस नहीं हुआ था, बहुत लोग नहीं जान रहे थे। तो ये भी बोले कि मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा। फिर इनको उस तरह से वैसा जो रिलीजन के लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये सब तो रॉयल फैमिली से रिलेटेड है ना। अब आपको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो आपको बंद कमरे में जाना ही पड़ता है, आप फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे, आपको घर छोड़ करके हॉस्टल या कहीं रहना ही पड़ेगा, या आप घर पे भी रहते हैं तो एक बंद कमरे में आपको सोचना पड़ेगा। सेम वैसे आप देख ही लीजिए, रिलीजन के जो फाउंडर है और आप जो इस एग्जाम की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, से मैचिंग होता है, कहीं ना कहीं जो है क्वालिटीज मैच करती है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था ना कि यूपीएससी से रिलेट करके रिलीजन के जो फाउंडेशन है उसको देखिएगा। तो देखिए 30 साल में इन्होंने सोचा कि अब मैं भी एक एसेटिक बनता हूं और सत्य की खोज में, नॉलेज जो सुप्रीम पावर है उसको कैसे पाया जा सकता है उसमें मैं निकलता हूं। और एट द एज ऑफ 42 यानी 12 साल, देख सकते हैं 12 ईयर्स, आप बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट 1 ईयर में यूपीएससी निकल जाए, लेकिन इन्होंने उस समय जबकि कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई बुक नहीं था, आप ढूंढते जाने, आप सोच सकते हैं अगर आप इसको फील करेंगे तो कहीं ना कहीं जैनिज्म को आप उतना समझ पाएंगे कि कुछ नहीं है, आपको जंगलों में जाना है, पता नहीं वो सुप्रीम पावर का नॉलेज कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप मदद करते जाइए लोगों की, जहां देख रहे हैं वहां पर अन्याय अगर हो रहा है तो उनको दूर करते जाइए, और किस रूप में मिलेगा कुछ पता नहीं था। तो आप देख सकते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ये बोला जा सकता है ना, इनको कुछ पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा। इसीलिए इन्होंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि नहीं पता। आप भी जब यूपीएससी के लिए आते हैं तो यही बोलिए कि कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जल्दी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोशिश कीजिए। तो 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, महावीर जी गॉट द ट्रूथ पाथ फॉर द सुप्रीम पावर। कहां मिला था इनको? साल ट्री के नीचे, ठीक है। कौन सा प्लेस था? जंभिक ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। रिजुपालिका नदी है, रिजुपालिका नदी के किनारे जंभिक ग्रामा जो जगह है, साल ट्री, देखिएगा बुद्ध जी जो बौद्ध धर्म के हैं उनको पीपल ट्री के नीचे मिला था ना, लेकिन इनको जो मिला था साल ट्री। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। 30 साल में इन्होंने छोड़ा घर, 42 साल इन्हें 12 साल बाद साल वृक्ष के नीचे, वो भी नदी के किनारे। देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप होता है या कोई भी रिलीजन डेवलप होता है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि वहीं पर कहीं ना कहीं आपको डेली जो काम है उसके लिए पानी मिल जाता है। तो ये इनको मिला था, और उसको क्या बोला
बोला गया था, जो इनको नॉलेज मिला था उसको कैवल्य। याद रखिएगा ये टर्म आ सकता है प्री के एग्जाम में, कैवल, व्हाट इज कैवल्य। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है। तो जब बेसिक आप नॉलेज याद रखेंगे ना कोई भी रिलीजन का, तो आपको ये काफी फायदा होगा। जब इनको कैवल्य मिल गया, कैवल्य मीन्स जो नॉलेज मिल गया 12 साल के बाद, तो इनको नया नाम दिया गया महावीर जी को कैवलिन। क्या दिया गया? कैवलिन, यानी परफेक्ट लर्न्ड। यानी कि अब ये सीख गए थे कि किस रास्ते से इनको जो है एग्जाम क्लियर होगा। मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो खुद कैसे निकालता है, या फिर खुद कैसे उन रास्तों को जानता है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो महावीर जी को पहली बार ये मिला था तो इनको कैवलिन नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद इनको जिन या जितेंद्रीय भी बोला जाता था। जितेंद्रीय ने क्या होता था, देखो संस्कृत का नाम है जीत प्लस इंद्री। इंद्री ने क्या होता है? सेंस ऑर्गन, है ना। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिस चीज अंगों से हम सेंस करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उन पे कंट्रोल कर लिया था महावीर जी ने, सेंस कंक्वेरर। इसीलिए इनको जितेंद्री बोला जाता है। और अरहंत भी बोला जाता है। अरहंत का मीनिंग क्या होता है? ब्लेस्ड यानी जिनको दुआ मिला हो। आप देखो, जिनको आशीर्वाद मिला हो। तो देख सकते हैं इतना बड़ा नॉलेज अगर लेकर के वो वापस आए होंगे तो अरहंत इनको नाम दिया गया। तो देख सकते हैं क्या क्या नाम दिया गया? कैवलिन, जिन, जितेंद्री, अरहंत यानी कि आशीर्वाद लेकर के आ रहे थे, और महावीरा। देखो महा यानी होता है बहुत, वीर यानी होता है ब्रेव। तो महावीर यानी ब्रेव जब वापस आए ये एग्जाम क्लियर करके या फिर वो नॉलेज को लेकर के, तो जब सोसाइटी ने इन्होंने डिफरेंट नाम दिया, उसमें से एक नाम पड़ा महावीरा। तो देख सकते हैं तब इनका नाम महावीर पड़ा। और इनके जो फॉलोवर थे उनको जैन बोला जाने लगा। ठीक है, जैन यानी कि जो जिन्होंने अपने सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल कर लिया होगा। इसीलिए आप देखेंगे जैन कम्युनिटी के जो खाना पीना है काफी सात्विक होता है ना। मतलब उनका सेंस ऑर्गन काफी अच्छा होता है और वो कंट्रोल किए होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का एक मात्र जो पहले हुआ करता था कंट्रोल करने का एक जरिया होता था खाना को आप अच्छा कर लें, सात्विक कर लें, मतलब बिना स्पाइसी खाएंगे तो आपको गुस्सा वगैरह नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं खाना था और भी बहुत सारी क्वालिटीज थी। तो जैन का आप जैनिज्म में ज्यादा जाएंगे डीप में तो आप वो सब देख सकते हैं कि क्या रूल अपनाया जाता था फॉर द कंट्रोलिंग अवर सेंस ऑर्गन। तो जो भी इनके फॉलोअर हो उनको जैन बोला जाने लगा। और फर्स्ट सरमन जो इन्होंने, अब देखिए इनको रास्ता तो मिल गया, लेकिन अब ये कोचिंग खोलेंगे कि नहीं भाई अब मेरे को प्रूफ है कि नहीं गॉड तो मिलेंगे, लेकिन रास्ता मैं दूसरा लेके आऊं। देखो पहले नहीं दिए थे। आज के डेट में क्या होता है कि आज कोई भी बाबा बन जा रहा है। आप देखे होंगे कि 12 साल 13 साल में बाबा बन जा रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं 30 साल में तो ये गए थे, उसके बाद 12 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद इन्होंने टीचिंग्स दी एट द पावा प्लेस। पावा में 11 जो स्टूडेंट हैं इनके कोचिंग में आए थे या डिसेबल बने थे। ठीक है, और आज जैसे कि देखेंगे कि कोई भी कभी भी कोई भी एज में बिना पढ़े नहीं पढ़े, आज क्या क्राइटेरिया है? केवल आपके रील्स वायरल होना चाहिए या फिर आपकी वीडियोस वायरल होना चाहिए और आपके पास फॉलोअर आने चाहिए। आप उसके बाद भी देख रहे होंगे कि फॉलोअर आने के बाद भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है ना। 2-4 को मिल जाता है तो वो ऐसा दिखाते हैं कि सबको को सोल्यूशन मिलेगा, और इस तरह से इंडिया का कन्फ्यूजन चल रहा है। और कौन से रिलीजन में चल रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इन्होंने इतना मेहनत करने के बाद 11 डिसिपल को पावा में पहली बार जो है अपना लेसन दिया, और एट द एज ऑफ 72 यानी 72 साल की उम्र में पावापुरी बिहार में इनका जो है डेथ हो जाता है ना। डेथ को हो सकता है जैनिज्म में कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनका जो डेथ होता है महावीर जी का वो 72 साल की उम्र में हो जाता है। तो ये थी इनकी लाइफ स्टोरी की बात में। तो दो जो हीरो थे इनको जानना जरूरी है, क्योंकि जैनिज्म जो है पूरा इन पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ से और इनके सेक्रीफाइस से ही जैनिज्म आया। तो प्रिंसिपल को, कोई भी रिलीजन के प्रिंसिपल को जानने से पहले आपको उनके हीरो या फाउंडर को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल जान लेना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अभी तक हम देख चुके थे जैनिज्म के जो 24 टीचर्स थे उसमें से 3 जो टीचर्स थे, जो 3 तीर्थंकर थे। सबसे पहले ऋषभ देव जी के बारे में हमने थोड़ा जाना, उसके साथ साथ पार्श्वनाथ जी के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ करके जंगल की ओर चले गए थे। एंड उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी की लाइफ के बारे में जाना। ठीक है, किसी भी धर्म में दो जो चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उनके फाउंडर, और उसके साथ साथ उन्होंने जो नियम दिए वो, क्योंकि फाउंडर तो एक समय तक ही रहते हैं इस जो अर्थ है वहां पर, फिर उनका देखेंगे कि कहीं ना कहीं डेथ हो जाता है और वो चले जाते हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, वो आज तक जो है जैनिज्म फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमने तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में जान लिया था, जो टीचर्स हैं उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ
थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो टीचिंग्स दे रखी थी वो क्या क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अब हम बात करेंगे 5 जो बेसिक रूल्स है, जो भी जैन धर्म के लोग रहते हैं वो 5 रूल्स को फॉलो करते हैं। वो 5 रूल कौन कौन से हैं, जिनमें से देखिए 5 रूल्स है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखिए सत्य यानी क्या होता है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा आपको सच बोलना है। अहिंसा यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अस्तेय यानी होता है कि चोरी नहीं करना, ठीक है। उसके साथ साथ अपरिग्रह, अ यानी होता है नहीं, परिग्रह यानी इकट्ठा करना। अपरिग्रह यानी किसी भी चीज को आपको ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी क्या होता है कि आपको दूर रहना है जो भी आपके अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे आपके बहुत अच्छा बेड पर आपको सोना नहीं है और आपको थोड़ा सा टफ स्ट्रगल भरा लाइफ जीना है, ज्यादा अच्छा खाना नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा वास्ट डेफिनेशन है। और आपको अगर आप मेल हैं तो फीमेल से समझ जाइए कि उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, उनको देखना नहीं है, उस नज़र से नहीं देखना है, नॉर्मल व्यू रखना है, ठीक है। आपको उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, अगर फीमेल है तो मेल से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। वो ऐसा माना जाता था कि उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है और आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो ये बोलता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य यानी केवल ये नहीं कि अपोजिट जो जेंडर है उससे दूर रहना है, उसके साथ साथ अपोजिट जेंडर से दूर तो रहना ही है, उसके साथ साथ जैसे आपको पर्सनली स्ट्रगल भरी लाइफ जीना, जैसे आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे बिस्तर पर नहीं सो सकते, तो बहुत सारा स्ट्रगल भरा लाइफ को ही ब्रह्मचर्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स है, ये जैनिज्म के 5 आधार है। अब इसमें से जो पहले 4 थे वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो 23rd जो टीचर थे उन्होंने तो 4 बता दिया था, और महावीर जो आए थे वो 5वां जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर जी ने ऐड किया था। तो ये 5 जो रूल्स हैं ये जो जैनिज्म के स्तंभ बोले जा सकते हैं, तो 5 पिलर्स बोले जा सकते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, सब्र, हालांकि ये उर्दू वर्ड है, लेकिन हम अगर इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाने की सोचेंगे तो सब्र, सब्र करना है, मतलब जैनिज्म में क्या करना है, सब्र। 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और BR जो लास्ट है उसका होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो सब्र कोड से याद रखिएगा। ये हो गया 5 जो सिद्धांत है वो। अब देखिए 3 जेम्स, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। अब 3 रत्न क्या होते हैं, 3 रत्न यानी 5 सिद्धांत तो है ही है जो आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ साथ 3 जो रत्न है, 3 जेम्स है, वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इन द जैनिज्म। त्रिरत्न बोले जाते हैं, देखोगे त्रिरत्न, कभी कभी आता है त्रिरत्न जो है जैनिज्म में है, बौद्धिज्म में है, या फिर कौन से धर्म में है। तो जैनिज्म में त्रिरत्न कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहला जो पहला रत्न है वो क्या है, सम्यक दर्शन। दर्शन यानी क्या होता है, देखना। अब अच्छा देखना, सम्यक यानी क्या होता है, अच्छा, अच्छा देखना यानी क्या होता है, बिलीफ इन तीर्थंकर। यह बोला जाता है कि जैनिज्म में कि आपको तीर्थंकर में बिलीव करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं सम्यक दर्शन। और दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी क्या होता है, नॉलेज ऑफ जैन क्रीड। जैन है जैनिज्म, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको आपको जानना पड़ेगा। तो ये होता है सम्यक ज्ञान। सबसे पहले आप दर्शन करेंगे, तीर्थंकर पर आप भरोसा करेंगे तो आपको जैनिज्म का नॉलेज हो ही जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर जी हैं, उन्होंने जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को दिया ही है। तो आप अगर सम्यक दर्शन करेंगे, कोई अच्छा अच्छा चीज देखेंगे, तो आपको अच्छा अच्छा नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा। और अगर आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो आप सम्यक कर्म करने लगेंगे। कर्म क्या करेंगे, 5 वोज जो मैंने बताया था, यही 5 वोज जो 5 सिद्धांत है, इस पे चलने लगेंगे। तो ये जो है These are the 3 gems of Jainism which are followed by the Jaini people. सम्यक दर्शन आपको करना है, उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान आपको लेना है और सम्यक कर्म करना है। तो देखिए दर्शन, ज्ञान एंड कर्म, ये याद रखिएगा 3 रत्न। These are the 3 रत्न इन जैनिज्म, ठीक है। अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल है, लेकिन हम 5 प्रिंसिपल देखेंगे जो कि फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इन जैनिज्म में, ठीक है। इसको किन्होंने दिया था, महावीर जी ने दिया था ना, जो 24वें जो टीचर थे वो। यहां पर लाइट पड़ रही होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप इसको सुन करके लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म बाय महावीर। पहला, सबसे पहला क्या था, देखिए हिंदुज्म का क्या बीमारी हो गई थी या फिर क्या ड्रॉबैक था कि वेद जो है अच्छे चीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बर्डन बन रहे थे सोसाइटी में। क्योंकि कोई भी चीज बोलता था हिंदू धर्म में कि ये कहां से आया, तो ये तो वेदों में लिखा है। अच्छा, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, कहां लिखा है, वेदों में लिखा है।
और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वेदों में लिखा है। 16 संस्कार करना ही पड़ेगा, कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ होगा। तो सब कुछ जो बेस था वेद, ठीक है। तो जब जैनिज्म आया, जैनिज्म जो धर्म बनने लगा, तो महावीर जी ने सीधा सीधा बोला, ठीक है, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इन्होंने बोल दिया मैं वेद के अथॉरिटी को नहीं मानूंगा और हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप हालांकि वेद का प्रूफ तो देते हैं, वेद का बिहाफ तो लेते हैं कि आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा, लेकिन वो नियम तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं निगेटिव की तरफ ले जा रही है ना। जैसे कानून हो गया कोई इन द इंडियन, आप देख सकते हैं जो बीएनएस किया गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें अगर ऐसा कानून है, जो कानून तो है ही है, लेकिन अगर उसका इफेक्ट अगर आप देखेंगे कि गलत पड़ रहा है लोगों पर, तो आपको वो कानून को चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको बीएनएस को शिफ्ट करना पड़ेगा। यही होता है। और ये हम देखेंगे जो जुडिशरी, जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि बाय जूरी एंड बाय फैक्टो, इस तरह से न्याय का सिद्धांत चलता है इन इंडिया और इन अमेरिका। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम अभी तो यहीं पर आते हैं, बैक टू द टॉपिक इन द हिस्ट्री, कि जो महावीर जी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वेदास का, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा था वेदास में, और कोई भी डेयर नहीं कर पा रहा था वेदा को चैलेंज करने का। क्योंकि देखेंगे धर्म में 1 से 2% लोग ही होते हैं जो कि सच को सच बोलना चाहते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने भी चैलेंज किया काफी और रिजर्वेशन लेके आए, तो बहुत कम लोग होते हैं इस तरह से ना। तो महावीर जी ने यह कहा कि वेदा को हम नहीं मानेंगे और वैदिक रिचुअल को भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है, सोसाइटी के लिए, बहुत सारे सोसाइटी के लिए। उसके बाद अब वेद के साथ साथ डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन्होंने बोला कि गॉड जैसा कोई चीज नहीं होता। अगर गॉड होते तो यहां पर इतना अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ, राजा का बेटा कोई राजा बनाया जा रहा है, ब्राह्मण के बेटा को ही ब्राह्मण बनाया जा रहा है, तो आखिर गॉड कहां है? गॉड क्यों मदद नहीं कर पा रहा है? गॉड क्यों हेल्प नहीं कर पा रहा है? हमको खुद को ही अपना हेल्प करना पड़ेगा। और इस तरह से जब लोग ज्यादा गॉड के भरोसे हो जाते हैं ना, कि आप देखेंगे अभी भी आप देखेंगे कि काम तो हम करते नहीं है, अपने कर्म देखते नहीं है, लेकिन हम गॉड के ऊपर जो है भरोसा करने लगते हैं। अब देखिए एक जो स्टेटमेंट दिया गया, कलयुग केवल नाम आधार, ठीक है, ये बोला गया, लेकिन इसका इस लाइन का अब गलत यूज किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, जो भी हमारे हिंदुज्म के प्रवर्तक है कि केवल नाम लेते रहो, लेकिन इस उद्देश्य से ये नहीं लिखा गया था। ये लिखा गया था कि काम करने के साथ साथ नाम लेते रहिए, कलयुग केवल नाम आधार। लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े जो हिंदुज्म के जो साधु संत है वो बोलते हैं कि केवल नाम ले रहा था, वो काम पर कभी भी फोकस नहीं करेंगे। आप देखेंगे जितने भी वो क्लासेस लेते हैं, 3 घंटे का प्रवचन जो करते हैं, तो केवल वो नाम पर फोकस करते हैं, जबकि आप देखेंगे काम से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो सेम यही उस समय भी एंशिएंट इंडिया में होता था। जो वेदास थे वो डायरेक्ट फोकस कर रहे थे भगवान के ऊपर, है ना। ज्यादातर लोग जो है केवल यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन काम कर नहीं पा रहे थे। अब देखेंगे कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आप उसको छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो शूद्र जाति के, तो कहीं ना कहीं गलत उस समय रहा होगा। तो महावीर जी ने ये कहा कि नहीं, गॉड तो नहीं हो सकते, आपको अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बिलीव इन कर्मा, वो बोले कि अपना काम देखो, भगवान है नहीं है, वैसे तो नहीं है, और है नहीं है ये भी कोई नहीं पता। तो जो नहीं पता उसके पीछे आप मत जानो, जो आपको पता है वो देखो और अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद जो 4th उनका प्रिंसिपल था, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे, अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, इफ यू विल डू द राइट वर्क यू विल डेफिनेटली गेट द राइट पाथ। उन्होंने बोला कि आपका सोल ही जो है वो गॉड बन जाएगा। और ये बोला भी जाता है जब आपके काम अच्छे होते हैं, जैसे भगवान श्री राम है, उनको भगवान श्री राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके काम इतने अच्छे थे कि उनके काम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। भगवान श्री कृष्ण है, उनको भगवान क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका जन्म हुआ था ना, अवतार हुआ था। अब इसमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है अवतार और जन्म में, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन वो काम उनका बहुत अच्छा था, है ना, इसलिए वो भगवान बन गए। तो सेम जैनिज्म जो महावीर जी थे, उन्होंने बोला था कि आपका ही सोल जो है ट्रांसमाइग्रेट हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा। और 5th जो है, लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी। देखिए जो हिंदुज्म में कहीं ना कहीं नुकसान की ओर जा रहा था, इक्वलिटी नहीं हो पा रही थी, अनइक्वल हो रहा था सोसाइटी, उसको महावीर जी ने इक्वल करने के लिए जो 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डोंट बिलीव इन द गॉड। ये याद रखेगा कि जैनिज्म में गॉड में बिलीव नहीं किया था। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आ सकता है इन द प्री और मेंस। और बिलीव इन कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हो जाएगा, और लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो देख सकते हैं ये 5 प्रिंसिपल्स थे। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी रिलीजन को स्टडी करने से पहले 8 चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। कोई भी धर्म हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहला देखिए उसका फाउंडर, उसके बाद उनके फाउंडर प्रिंसिपल्स देते हैं, कुछ नियम देते हैं, उन नियमों को कुछ बुक्स में लिखा जाता है,
फिर उन बुक्स के साथ साथ उस धर्म को बचाने के लिए आर्किटेक्चर, जो जैसे हिंदुज्म में हमने देखा था टेम्पल बनाया गया था, वैसे ही आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है ताकि वो याद रहे उस धर्म के फाउंडेशन के रूप में। उसके साथ साथ देखेंगे फॉलोअर बनते जाते हैं, उसके साथ डायनेस्टी भी आती है। जब फॉलोअर बढ़ते जाते हैं तो डायनेस्टी की भी पता चलता है, तो डायनेस्टी आती है। उसके साथ साथ डायनेस्टी जो है काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है, जैसे हिंदुज्म में देखेंगे महाकुंभ होता है, वैसे जैनिज्म और बौद्ध धर्म का भी बीच बीच में मीटिंग होते रहता है ना, बड़ा बड़ा आयोजन करते रहते हैं। उसके साथ साथ इस सब करने के बाद भी ड्रॉबैक आता है, कोई कमी आती है, तो वो धर्म या तो बढ़ जाता है या फिर नया धर्म का उदय हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले फाउंडर को हमने देख लिया, प्रिंसिपल भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जैन के लिटरेचर को, फिर आर्किटेक्चर, उसके बाद फॉलोअर देखेंगे कि कैसे बढ़ते हैं, कौन कौन फॉलोअर हुआ, मेन डायनेस्टीज, काउंसिल्स। उसके बाद ड्रॉबैक देखेंगे कि जैन धर्म में क्या ड्रॉबैक रहा और क्यों आखिर कोई भी धर्म डिवाइड हो जाता है और न्यू धर्म आ जाता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जैन लिटरेचर के बारे में, है ना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है लिटरेचर। देखिए जैन का जो लिटरेचर था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा गया, प्राकृत शैली में। देवनागरी जो संस्कृत है, संस्कृत जो लैंग्वेज है या फिर हिंदी है, मैंने बताया था कि क्या स्क्रिप्ट होता है, तो वो लिखने का स्टाइल होता है। इन सब की क्या होती है, संस्कृत और हिंदी की जो है देवनागरी। लेकिन जो जैन थे उन्होंने, देखिए वेदा को अगर आपने रिजेक्ट किया था तो उसके जो स्क्रिप्ट है उसको भी रिजेक्ट करना पड़ा, तो इस वजह से प्राकृत में लिखेगा, ये याद रखिएगा प्राकृत। बौद्ध किस में लिखेगा, पाली में, और जैन जो लिटरेचर है वो प्राकृत में। नाम देखिए लंबा नाम है ना, प्राकृत यानी लॉन्ग नेम है और पाली जो है शॉर्ट नेम है, तो पाली आप रखेगा बौद्ध। ठीक है, अब देखिए इसमें बुक्स भी लिखे गए 12 अंग, 12 अंगास, 12 उपंगास, 12 उपंग और 10 परिकरण और 6 छेद सूत्र, 4 महासूत्र एंड 2 सूत्र ग्रंथ था। ठीक है, तो ये देखिए कि अंग, उपंग, परिकरण, छेद सूत्र, महासूत्र और सूत्र ग्रंथ था। अगर आप देखेंगे सूत्र जहां पर आया समझ जाइए वो जैन लिटरेचर है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूं मैं। और पर्व, देखिए पर्व भी लिखा गया। पर्व क्या था, पार्ट ऑफ 12 अंगास, 12 अंगास का पार्ट होता है पर्व। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग, महावीर जो टीचिंग दिया था, जो पढ़ाया था, उसका जो ओल्डेस्ट फॉर्म होता है वो हमको पर्व में मिलता है। ठीक है, अब देखिए कल्प सूत्र मैंने बताया था, 16 महाजनपद का वर्णन था, यही जैन लिटरेचर था। भगवती सूत्र, इसमें महावीर जी के लाइफ का वर्णन है। तो देखिए सूत्र, कल्प सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है भगवती सूत्र। और वैसे तो बहुत सारे सूत्र है, सबको हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल्प सूत्र एंड भगवती सूत्र ये याद रखिएगा। तो ये जो जैन के लिटरेचर है वो डेवलप हुए, है ना। जैसे प्रिंसिपल डेवलप हुए, प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। जैसे आप कुछ गाना गा रहे हैं या कुछ वीडियो बना रहे हैं तो आजकल किसमें सेव हो जाता है, वो मेमोरी कार्ड में। तो पहले जो है बुक्स में सेव होता था, तो लिटरेचर। अब देखिए लिटरेचर तो सेव हो गया, अब लिटरेचर को और सेव करने के लिए आर्किटेक्चर बनाया जाता था, जैन आर्किटेक्चर। तो देखिए पहले अगर आपको घर वर नहीं बनाते थे, पहले गुफा में ही कुछ कारीगरी किया जाता था। उसके बाद मंदिर का चलन आया कि गुफा छोड़िए हम मंदिर को, क्योंकि गुफा में क्या होता था, वही पत्थर है, उसी पहाड़ी को काट करके आप बना सकते, तो मेहनत कम लगता था। इसीलिए आप देखेंगे पहले के जो टेम्पल्स है वो इन द केव बनाए गए हैं। उसके बाद अलग जो है पत्थरों को अलग ले जा करके अलग जगह पे मंदिर बनाया गया है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, पहले तो आपको रिसोर्स, अब देखिए मैं पहले ही बताया था ना, सब कुछ इंटरलिंक है। जैसे पहले जो सिविलाइजेशन थी वो कहां डेवलप होती थी, नदी के किनारे, क्योंकि हम उस समय बेबस थे, हमको पानी नदी से ही चाहिए था। आज कहीं भी हो जाती है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सेम वैसी पहले जो आर्किटेक्चर डेवलप होते थे वो पहाड़ों के अंदर ही गुफाओं में होते थे। बाद में जब उनके पास टेक्नोलॉजी रही होगी तो वो मंदिर को, पत्थरों को दूसरे जगह ले जा करके वहां मंदिर बनाने लगे। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन सा टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े पत्थरों को वहां तक ले गए होंगे और कैसे ले गए होंगे। आप सोच सकते हैं, इस पर रिसर्च होना चाहिए, लेकिन हमारा देश कहीं और रिसर्च करने लगता है ना। तो रिसर्च इसमें होना चाहिए कि कैसे वहां से वहां तक उनकी क्या टेक्निक रही होगी, क्या जेसीबी चलता रहा होगा, किस साधन से उन्होंने बहुत दूर दूर तक पत्थर ले गए होंगे। जैसे रेड फोर्ट में आप देख सकते हैं, रेड फोर्ट में जो रेड स्टोन यूज किया होगा राजस्थान वगैरह से कहीं से लाया गया था, तो किस तरह से। और ये तो अभी समझ जाइए कि मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया में देखिए बड़े बड़े पत्थरों को कैसे मंदिर बनाया जाता होगा, ये रिसर्च की बात है, आज तक पता नहीं चल पाया। तो पहले गुफाओं में ही बनता था, तो देखेंगे हाथी गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी का गुफा और खंडगिरी का गुफा, ये सब गुफा में जैन जो है आर्किटेक्चर मिलता है और जैन रिलीजन को डेडिकेटेड है। उसके बाद टेम्पल देखिए, दिलवारा टेम्पल राजस्थान, गिरनार टेम्पल पालीताना टेम्पल गुजरात एंड पावापुरी टेम्पल बिहार। पावापुरी मैंने बताया था, नाम तो बिहार। ये देखिए यहाँ पर भी जैन के जो टेम्पल्स है वो बनने लगे। उसके साथ साथ स्टेचू भी बनते थे। देखिए स्टेचू आप गोमतेश्वर
जो श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है, अभी भी यहाँ पर देखिएगा जैनिज्म का बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये देखिए, ये था जैन आर्किटेक्चर, केव्स, टेम्पल्स एंड स्टेचूज, गुफाओं में बनाया गया मंदिर, और उसके बाद पत्थरों को अलग ले जाकर अलग अलग मंदिर बनाए गए बड़े बड़े, और मूर्तियां भी बनाई गई। तो इससे जैन धर्म को कहीं ना कहीं मजबूती मिलने लगी। अब हम देखते हैं जो बेसिक फॉलोअर्स थे एंशिएंट इंडिया में जैनिज्म के, वो कौन कौन थे। तो देख सकते हैं इंडिया में यहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ इंडिया की बात हम अलग करते हैं, साउथ इंडिया। देखिए नॉर्थ इंडिया में किन किन लोगों ने फॉलो किया था, बिंबिसार, अजात शत्रु और एडियन। देखिए मैंने बताया था ना, हर्यक डायनेस्टी हम पढ़े थे, तो इन्होंने हिंदुज्म को छोड़ करके जैनिज्म को ज्यादा प्रमोट किया था और जैनिज्म को फॉलो करते थे, हर्यक डायनेस्टी। उसके बाद अगर देखेंगे, उसके बाद जो बड़ी डायनेस्टी थी मौर्य, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैनिज्म फॉलो करते थे, और बिंदुसार, ये दोनों जो थे जैनिज्म फॉलो करते थे। एक बात याद रखिए, अशोक जो थे, जो काफी किंग माना जाता था, जो फेमस किंग थे इन द एंशिएंट इंडिया, वो बुद्धिस्ट थे, वो जैनिस्ट नहीं थे। तो ये देख सकते हैं कन्वर्जन होता रहता था, जैनी जिसको जो रिलीजन अच्छा लगता था वो फॉलो करते थे। साउथ इंडिया में अगर बात करें जैनिज्म की, तो गंग डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टी थी वो जो दे फॉलोड जैनिज्म। ठीक है, अब तीन स्टूडेंट भी देख लेते हैं, सुधर्मा एंड भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र, तीन फेमस जो फॉलोअर थे वो भी थे डायनेस्टीज के साथ साथ जो फॉलोअर थे। जो भद्रबाहु थे वही देखिए चंद्रगुप्त जो थे मौर्य, उनके टीचर थे। और दिगंबर जो जैन डिवाइड होता है, दिगंबर जो वे है उसके जो इन्वेंटर थे वो भद्रबाहु थे। स्थूलभद्र ये थे श्वेतांबर जो पाथ है इन ऑफ द जैनिज्म, उसके जो फाउंडर थे वो सुधर्मा बने। तो ये देख सकते हैं फॉलोअर एंड डायनेस्टीज। अब हम देखते हैं जैन काउंसिल्स, जैन मीटिंग। जैसे हिंदुज्म में आप देखेंगे कि महाकुंभ होता है, महाकुंभ और भी बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। वैसे तो काउंसिल में महाकुंभ बोल सकते हैं, जो अभी तक हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैन में क्या हुआ था, 2 काउंसिल हुए थे, क्योंकि अब देखेंगे फाउंडर भी मिल चुके हैं, उनकी टीचिंग भी है, लिटरेचर भी है, आर्किटेक्चर भी है। अब क्या होता है, बीच बीच में मीटिंग करना जरूरी होता है, ताकि हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो जिंदा रहें। तो इस तरह से जैन में 2 बार महासम्मेलन हुआ था, जैन काउंसिल हुआ था, परिषद हुआ था। देखिए पहला कब हुआ था, 300 बीसी, 300 बीसी में। इनके जो राजा थे वो सीएम में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेगा, एंशिएंट इंडिया के फेमस ये किंग थे, तो सीएम इसको बोलेंगे। चेयरमैन जो अध्यक्ष था इस सब आयोजन को कौन करा रहा था, स्थूलभद्र। इन्होंने बोला कि हमको मीटिंग कराई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्चर भी है, लेकिन जब तक उसको पढ़ाया नहीं जाएगा उन प्रिंसिपल्स को, तो लोग बुक्स और आर्किटेक्चर होने के बावजूद भी धर्म जो है कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे आता है, लोग भूलने लगते हैं ना। तो इसीलिए जो है सम्मेलन किया जाता है। जैसे महाकुंभ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा महाकुंभ में प्रिंसिपल्स को बताया जाना चाहिए, तो लोग कथा वगैरह भी पढ़ेंगे महाकुंभ में। उसी तरह से जैन में भी यह होता था। स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे जो बोलते थे। कहाँ हुआ था ये, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, बिहार में। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग। 12 अंग जो बुक था मैंने बताया था अभी जैन लिटरेचर में, ये लिखा गया था कब, पहला जब जैन के पहली मीटिंग हुई थी जैनिज्म में वो। अब देखिए सेकंड कब हुआ था, 512 एडी, यानी 800 साल लग गए थे। देखिए कहीं ना कहीं 800 साल लग गए। 800 साल के बाद इनके जो पैटर्न है किस समय हुआ था ये अभी अननोन है, उतना पता नहीं है। चेयरमैन थे जो वो थे क्षमा श्रावण जो थे, उन्होंने ये मीटिंग कराई थी। जो दूसरी जैन की कहाँ हुआ था, वल्लभी, गुजरात में। देखिए पहला बिहार में हुआ था, इतने दूर गुजरात में। इसमें 12 उपांग लिखे गए थे। जब आते हैं ना जैनिज्म का, जब ये काउंसिल होता है, बड़े बड़े जैनिज्म के एक्सपर्ट आते हैं, वहां पर बातचीत होती है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलता है। इसीलिए हर रिलीजन का देखेंगे बीच बीच में सम्मेलन या फिर मिलन मीटिंग होते रहता है। तो यहाँ पर 12 उपांग लिखे गए थे। ये ठीक है, 2 ही हुआ है, ये 2 यहाँ पर मीटिंग या जैन काउंसिल वर हेल्ड इन एंशिएंट इंडिया। अब देखिए जब कितना भी आप कोशिश कर लो, डिवीजन जो है बटना कहीं ना कहीं जो है विचारों में, थॉट्स में डिफरेंस आ ही जाता है, नेचुरल है। मैंने बताया था ना कि किस तरह से नेचुरल होता है कि लोग जो है डिफरेंट चीजें को सोचना चालू करते हैं, और विचारों में या फिर थॉट्स में आपका डिफरेंस आ जाता है। तो वैसे ही हुआ जैनिज्म में भी। क्या होता है जैनिज्म में, आप देखेंगे श्वेतांबर एंड दिगंबर 2 वे में जैनिज्म जो है डिवाइड हो गया था। वो क्यों हुआ था, इसका शॉर्ट स्टोरी हम जानते हैं। देखिए डिवीजन 298 बीसी में क्या हुआ था
कि फेमाइन यानी कि अकाल पड़ा था मगध में। देखिए मगध बिहार, मगध जो डेवलप हो रहा था, हमारा स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं मगध, वहां पर अकाल आया था। ठीक है, तो जैन जो मॉन्क्स है, कुछ जैनिज्म जो लोग थे, कौन कौन, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर जो है साउथ इंडिया चले गए थे। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में तो कुछ है नहीं, अकाल आ गया। तो देखिए जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता आई, वैसे यहाँ पर जो है मगध में भी अकाल आया। पहले अकाल बहुत आता था ना, ऐसा नहीं कि अभी भी परेशानी आती, जैसे कोरोना आया वैसे उस समय भी एक बहुत बड़ा अकाल आया था। अब खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वहां पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य कुछ लोग साउथ इंडिया चले गए, और 12 साल के बाद वो वापस आए। ठीक है, 12 साल के बाद वापस आए। तो अब देखिए 12 साल के बाद जब आएंगे तो विचारों में जो आपके थॉट्स है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया, भद्रबाहु जो है, जो गए थे साउथ में, वो स्ट्रिक्ट हो गए। वो ये बोले कि कहीं ना कहीं हमसे महावीर जी की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करने में कमी रही थी, और इसी का सजा हमको मिला, इसलिए फेमाइन आया। तो अब ये इन्होंने क्या बोला कि हम 100% जो है उनके टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, भद्रबाहु ने। और इन्होंने कहा कि अब हम जो एक, वैसे तो बहुत सारे टीचिंग्स बताए, लेकिन कंप्लीट न्यूडिटी, कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे। कहीं ना कहीं महावीर जी ये बोले थे कि हमको कपड़े की जरूरत नहीं होती, और ये जो हमारा स्काई है, जो हमारा आकाश होता है, वही कपड़े होता है। तो इन्होंने बोला कि हम कपड़े अब से नहीं पहनेंगे, और हमारा जो ये स्काई होगा वही हमारा वस्त्र होगा, वही हमारा नेचुरल ड्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं उसको पूरे कोशिश करेंगे, है ना। वैसे तो बहुत सारे बात बताई थी उन्होंने जब वापस आए थे वो, आफ्टर दे रिटर्न इनटू फ्रॉम द साउथ इंडिया इनटू द नॉर्थ इंडिया, इन द नॉर्थ इंडिया। लेकिन उसके बाद देखिए कंप्लीट न्यूडिटी, तो इसी को बोलते हैं दिगंबर। दिग यानी क्या होता है, आकाश, अंबर यानी होता है कपड़ा। तो ऐसे लोग जो स्काई को ही अपना कपड़ा मानते हैं, उनको उन्होंने बोला कि हमको शारीरिक जो फिजिकल ड्रेस की जरूरत नहीं है, तो उन लोग कहलाए दिगंबर। लेकिन जो स्थूल भद्र थे, ये जो है यहीं रुके थे, कहां, नॉर्थ इंडिया में ही रुके थे। इनको उतना डर नहीं लगा क्योंकि इन्होंने सरवाइव कर लिया था। इन्होंने बोला कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हम व्हाइट कपड़ा तो पहनेंगे पड़ेंगे। तो इनको बोला गया श्वेत। श्वेत यानी होता है सफेद, और अंबर, अंबर यानी होता है कपड़ा। तो जो श्वेत कपड़े पहनने लगे उनको बोला गया श्वेतांबर। तो इसी तरह आप देखेंगे जैनिज्म में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो पूरे कपड़े नहीं पहनते, वो ऐसा मानते हैं कि पूरा पूरा जो हमारा स्काई है, स्काई इज द अवर नेचुरल ड्रेस। लेकिन कुछ लोग जो है दे पुट ऑन द व्हाइट ड्रेसेस फॉर देयर रिलीजन, और वो होते हैं श्वेतांबर। तो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा, जब वो नीचे गए जो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ जो फॉलोअर जब वापस आए, तो बोले कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई थी, इसीलिए फेमाइन आया था। हम पूरा पूरा उसके प्रिंसिपल पर, महावीर जी के प्रिंसिपल पर चलने की कोशिश करेंगे, और इसलिए इन्होंने जो है दिगंबर पाथ अपनाया, और जो स्थूल भद्र थे उन्होंने श्वेतांबर अपनाया। तो याद रखेगा, दिगंबर, भद्रबाहु, बीडी कोड से याद रखेगा, और स्थूल भद्र श्वेतांबर, SS। श्वेतांबर जो वे है स्थूल भद्र, ये याद रखेगा, इस लॉजिक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैनिज्म के जो 5 जो है पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीजें, और 5 निगेटिव चीजें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं जैनिज्म के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड निगेटिव पॉइंट्स। वैसे मैंने बता दिया कि कोई भी धर्म का पॉजिटिव और निगेटिव एनालिसिस करना बहुत ही टफ एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन एक नॉर्मल टीचर के नज़रिए से हमको देखना होगा, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स जो देखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ अच्छाइयाँ हो या फिर कुछ कमियाँ हो जाए, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं ना। किसी भी हमारे क्लासेस का इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म की बुराइयाँ अच्छाइयाँ बताना, लेकिन एक टीचर के अकॉर्डिंग मुझे ये बताना चाहिए, और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये मैं कोशिश करने की, अपने विजन के अकॉर्डिंग कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है, करेक्ट कीजिएगा। तो देखिए जैनिज्म के पास 5 जो पॉजिटिव पॉइंट ये क्या थे। सबसे पहला जो सबसे 5 जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हिंदुज्म में इक्वालिटी नहीं थी, राजा का बेटा ही राजा बन रहा था, उसमें जो जैनिज्म के टीचर्स थे उन्होंने इक्वालिटी लेके आई, है ना। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इक्वालिटी के लिए जैनिज्म बना था कि सभी लोगों को इक्वल मानता था। दूसरा आप देखेंगे सिंप्लिसिटी यानी साधारण। इक्वालिटी ने क्या होता था, समानता। समानता जो अभी भी हम देखते हैं, समानता का अधिकार जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखिए जैनिज्म से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है कि सबको समान माना जाएगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब भगवान ही नहीं रहेंगे, मान लो इन्होंने गॉड पर विश्वास करना छोड़ दिया था, तो जब गॉड ही नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण की जरूरत नहीं रहेगी, क्षत्रियों की जरूरत नहीं रहेगी, कोई भी बराबर हो सकता है। तो देखिए जब गॉड के एग्जिस्टेंस को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं समाज जो है फिर से बराबर होने की कोशिश कर रहा था। तो इक्वालिटी जो है सबसे पहला पॉइंट था उस समय, ठीक है। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी यानी साधारण।
आप देखेंगे उस समय राजा पे राजा बन रहे थे। पहला तो इक्वलिटी आई कि इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को नकार दिया, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी आई। सिंप्लिसिटी, किंगडम, आपने देखा था कि पार्श्वनाथ जी कैसे राजा बनाया जा रहा था तो वो छोड़ के चले गए थे। महावीर जी भी जो राजा थे वो राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। तो सिंपल लाइफ पर इन्होंने फोकस किया था। ये नहीं बोले थे कि बड़े बड़े महलों में यज्ञ करने से, 16 संस्कार फॉलो करने से भगवान मिलेंगे। वो ये सब छोड़ करके जंगलों में चले गए थे। और आज भी आप देखते होंगे कि जैन धर्म में बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो भी सब कुछ छोड़ करके जो है संन्यास धारण ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं ना। कभी कभी आप वीडियो में देखते भी होंगे, है ना। तो इस तरह से सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ से भी भगवान मिल सकते हैं या गॉड मिल सकते हैं, या फिर आप खुद उस तरह से वहां तक पहुंच सकते हैं, सुप्रीम पावर तक। ये इनका मान्यता था। उसके साथ साथ तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो था फोकस ऑन वर्क। इन्होंने देखिए कि अपने काम पर ज्यादा फोकस किया था। मैंने 5 जो सिद्धांत बताया था उस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, ठीक है। उसके साथ फोर्थ जो पॉइंट था यहां पर देख सकते हैं, फोकस ऑन पीस, शांति पे। आप देखेंगे जैनिज्म के कोई भी तीर्थंकर जो अभी चलते रहते हैं उनको देखेंगे तो अपने आप एक शांति की फीलिंग आती है, क्योंकि इनका ड्रेस ही व्हाइट होता है ना। कुछ जो दिगंबर्स हैं वो तो ड्रेस पहनते नहीं है, उसके साथ साथ जो व्हाइट ड्रेस पहनते, तो ये एक प्रकार का पीस का प्रतीक था। और आप देखेंगे कि पीस काफी इन्होंने फोकस किया था कि शांति पे। अब देखिए अहिंसा ने किसी को मारना नहीं है, सत्य ही बोलना है, तो शांत फोकस इन्होंने साइलेंस पर ज्यादा किया, पीस पे। तो आप देखेंगे शांति, ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति से हिंदुज्म में बोला गया, तो इन्होंने भी शांति पर ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। फोकस ऑन प्रिंसिपल पर इन्होंने अपने सिद्धांतों पर फोकस किया, नॉट इन आर्किटेक्चर। आप देखेंगे अभी भी जैनिज्म के ज्यादा टेम्पल्स नहीं दिखते, इनके जो प्रिंसिपल्स है इस पर ये ज्यादा फॉलो करते हैं ना। जैसे हिंदुज्म में आप देखेंगे कितने सारे मंदिर है और मंदिर बनाने पर ही जोर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी भी, नॉट ओनली इन द एंशिएंट इंडिया, यू कैन कंपेयर फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, कि जैनिज्म कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि हमको मंदिर बनाना, ये प्रिंसिपल पर ज्यादा फोकस करते हैं ना। लेकिन हिंदुज्म के लोग क्या करते हैं, मंदिर बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी अपनी यहाँ पर सोच हो सकती है। तो ये 5 पॉइंट है, इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी, साधारण लाइफ, फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन पीस एंड फोकस ऑन प्रिंसिपल्स नॉट इन आर्किटेक्चर। ये 5 पॉइंट रही। अब देखते हैं निगेटिव पॉइंट, ठीक है। निगेटिव पॉइंट क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकल, यानी इनके जो रूल रेगुलेशन थे इतने टफ थे। हिंदुज्म में आप देख सकते थे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, अभी भी नहीं है। आप फॉलो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैनिज्म के जो 5 प्रिंसिपल्स है आप अगर वास्तव में फॉलो करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी आप देखेंगे उन्होंने अपने मुंह में पट्टी बांधते हैं, अहिंसा के लिए, कोई जीव जंतु ना चले जाए अंदर और कहीं धोखे से भी डेथ ना हो जाए। तो ये तो बड़े बड़े एक्सपर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इस तरह से फॉलो नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल होने लगा, थोड़ा सा ज्यादा रूल रेगुलेशन आ गया था। ये मुझे ऐसा लगता है इम्प्रैक्टिकल हो गया था, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जितना इजी रहेगा रूल रेगुलेशन उतने ज्यादा जो सोसाइटी है उसको आसानी होगी। तो इम्प्रैक्टिकल हुआ था, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन एकदम टफ हो गया था। 5 जो नियम बताया गया था वही काफी टफ हो गया था। वो होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे कि मेन एडवांस सिलेबस अगर आपको पढ़ा दो यूपीएससी का, आप बेसिक के स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा। वही हुआ था। ये जो 5 जो इन्होंने सिद्धांत बताए थे महावीर जी ने, वो काफी इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन मुश्किल भी थे, तो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल हो रहा था। उसके साथ साथ टू साइलेंस, जैनिज्म जब आया था तो अहिंसा को जो कॉन्सेप्ट दिया था वो समय के अकॉर्डिंग सही रहना था। लेकिन उस समय देखिए कि वॉर हो रहा है, अगर आप शांत हो गए, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो विदेशों से कोई आके आप पर अटैक कर सकता है। और इस तरह से बाद में देखेंगे मेडाइवल में हुआ भी था। तो टू साइलेंस इन्होंने फॉलो किया, जबकि कभी कभी वॉर की भी यहाँ पर जरूरत होती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे डिवीजन हो गया था, लाइक हिंदुज्म, इसमें भी डिवीजन हो गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, जबकि लोग यहाँ पर हिंदुज्म में डिवाइड हो चुके थे और जैनिज्म पर काफी भरोसा कर रहे थे। लेकिन बाद में वही जो स्टूडेंट्स आए, जो 12 साल के बाद वो वापस आए, फिर डिवाइड हो गया। Jainism was divided into 2 ways. First one was दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो इसमें भी डिवीजन हो गया, तो लोगों का भरोसा इससे भी हटने लगा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जब ये डिवीजन हो गए थे तो फिर यही जो रिलीजन है वो डिवाइड हो गया, तो हमको कोई और नया पाथ देखना चाहिए। उसके साथ साथ लेस काउंसिल, आप देखेंगे कि धर्म को बचाने के लिए काउंसिल होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि 800 साल बाद इनका दूसरा काउंसिल हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं मीटअप की कमी हुई और मीटिंग्स की कमी हुई, तो लोगों का जो ध्यान था वो धर्म से कहीं ना कहीं हिंदुज्म को देखते रहे। लेकिन जैनिज्म का कुछ ऐसा काउंसिल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी रही इन द जैनिज्म। और उसके साथ साथ
हिंदुज्म नॉट डाइवर्सिटी, इसमें जो जैनिज्म में जो है डाइवर्सिटी नहीं थी। हिंदुज्म में आप देखेंगे बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, होली आ रही है, और भी लगातार साल भर लोग इंगेज रहते हैं इन द फेस्टिवल। लेकिन जैनिज्म में आप देखेंगे कि इस तरह से फेस्टिवल नहीं हो पाता है, केवल शांत रहना और मेडिटेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल्स है वो सभी लोग आज सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ये बोला जाता है ना कि जो ये एडवांस सिलेबस हो गया कि आपको केवल मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस करना है या फिर 5 जो लेसन है उसमें फोकस करना है, तो इसमें एक्सपर्ट लोग तो कर पाएंगे, जो जानते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन जो जानते ही नहीं, जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी था जो बेसिक नॉलेज जानते ही नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा कहीं हुआ कि डाइवर्सिटी नहीं थी। वो थोड़ा कहीं ना कहीं हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता है, कुछ किसी चीज को, जैसे नॉर्मल लोग हैं उनको डाइवर्सिटी चाहिए, फेस्टिवल चाहिए, और भी बहुत सारे नए नए चीजें चाहिए। तो जो डाइवर्सिटी नहीं थी इन द जैनिज्म, अभी आप देख सकते हैं कि सिंपल रहते हैं लोग, है ना, फेस्टिवल वगैरह। हालांकि अब तो सब धर्म के लोग एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि सिंपलिसिटी काफी आ गई थी और डाइवर्सिटी नहीं थी, तो लोगों को फिर कहीं ना कहीं बोर लगने लगा, और फिर बुद्धिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आया। तो ये रहा जैनिज्म के 5 पॉजिटिव थिंग्स एंड दिस वर 5 नेगेटिव थिंग्स। तो ये रहा जैनिज्म का जन्म कैसे हुआ और इनका डिवीजन कैसे हुआ। हालांकि अभी भी आप देखेंगे जैनिज्म चल रहा है और अच्छाइयां और बुराइयां सभी धर्मों में है, और ये जो है लोगों के पर्सनल चॉइस होते हैं कि वो कौन से रिलीजन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बुद्धिज्म के साथ। थैंक यू।